यूपी पुलिस ने उन पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। वह बढ़ते देख अतीक ने दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। सरकार ने उनकी करोड़ों की संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजने को कहा। उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद 3 जून 2019 से वही कैद है। अपराध की दुनिया में एक समय था कि जब प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अतीक ने 1989 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी चुने गए। इलाहाबाद का नाम आते ही अतीक अहमद का नाम दिमाग में कौंध जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर अतीक अहमद के बुरे दिन मानो शुरू हो गए। उनके खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई। उनकी अवैध संपत्तियों और निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार अब तक उनकी करीब 355 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करा चुकी है। माफिया के रूप में पहचान रखने वाले अतीक अहमद विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन आजकल उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अतीक अहमद का जन्म श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 1962 को हुआ। इनके पिता फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। करीब 17 वर्ष की उम्र में अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ था। तो वहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक ने अपराध की दुनिया में सिक्का जमाना शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद पर करीब 80 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, शांति व्यवस्था भंग करना, पुलिस के साथ मारपीट, लाइसेंसिंग, शस्त्र के दुरुपयोग, गुंडा एक्ट, जमीन पर जबरन कब्जा जैसे तमाम आरोप शामिल हैं। उनके खिलाफ इलाहाबाद, लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, देवरिया के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार में भी मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद ने 1989 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के गोपाल दास को 8,102 वोटों से हराया था। इसके बाद अतीक अहमद ने इसी सीट से 1991 और 1993 को चुनाव भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर साल 1996 में चौथी बार विधायक बनने की हैट्रिक लगाई, लेकिन महज 3 साल में अतीक की सपा से दूरियां बढ़ गई। इसके चलते अतीक अहमद सपा का साथ छोड़कर 1999 में सोनलाल पटेल की पार्टी अपना दल में शामिल हो गए। अपना दल ने उन्हें प्रतापगढ़ से चुनाव लड़वाया, लेकिन अतीक को यहां हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 2002 में अपना दल ने अतीक को उनका पारंपरिक सीट इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया। इस चुनाव में अतीक अहमद को फिर कामयाबी मिली और विधानसभा वो फिर से पहुंच गए। वर्ष 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक अहमद एक बार फिर सपा में शामिल हो गए। तो वहीं सपा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक को फूलपुर से टिकट दिया। अतीक अहमद चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा भी पहुंच गए। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वहां हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को टिकट दिया, लेकिन बसपा के राजू पाल ने उन्हें अच्छी खासी वोट से हरा दिया। तो वहीं अतीक अहमद का नाम 1995 में लखनऊ में मशहूर गेस्ट हाउस कांड में भी आया। मायावती को अतीक का नाम अच्छी तरह याद था। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मायावती ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन पर एक के बाद एक 10 से अधिक मुकदमे दर्ज करा दिए गए। सरकार की सख्ती देख अतीक अहमद फरार भी हो गए। यूपी पुलिस ने उन पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। दबाव बढ़ते देख अतीक ने दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। सरकार ने उनकी करोड़ों की संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया। वर्ष 2014 में प्रदेश की जनता ने सपा को पूरा समर्थन देकर सत्ता सौंपी तो मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव सीएम बने। सपा सरकार बनने पर अतीक को जमानत मिल गई। सपा ने 2014 के चुनाव में अतीक को श्रावस्ती से उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक मामले में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वर्ष 2017 में प्रदेश की जनता ने राज्य की बागडोर भाजपा को सौंपी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीएम बने। उनकी सरकार बनते ही अतीक अहमद पर एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू हो गया। लखनऊ से एक व्यापारी को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और जेल के अंदर उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इसमें भी अतीक का नाम आया। पीड़ित व्यापारी ने भी अतीक और उनके बेटे का नाम लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजने को कहा। उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद 3 जून 2019 से वही कैद है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ
भाजपा की सरकार बन गई है, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अतीक अहमद की पॉलिटिकल स्टोरी मानो यही समाप्त हो चुकी है। फिलहाल पॉलिटिकल किस्सा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं पीयूष प्रियदर्शी लेता हूं आप सबसे विदा। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।